आज का हमारा टॉपिक है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कि सोप किस तरीके से जो है डर्टी क्लोथ को क्लीन करने का काम करता है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो बीकर आपको दिखा रखे हैं। इन फर्स्ट बीकर आप देख सकते हैं कि हमने सोप को वाटर में डिजोल्व किया हुआ है और इसमें सोप के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ एक स्पेरिकल एग्रीगेट के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, दैट मीन्स एक स्पेरिकल कलेक्शन के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर इनका हाइड्रोकार्बन एंड तो सेंटर की तरफ रहता है, लेकिन जो इनका शॉर्ट आयनिक पोर्शन है वो वाटर में ही अटैच रहता है, दैट मीन्स वो बाहर की तरफ रहता है। तो इसी अरेंजमेंट को मिसेल फॉर्मेशन कहा जाता है। जब इस बीकर में जिसमें हमने सोप ऑलरेडी डिजोल्व कर रखा है, हम किसी डर्टी क्लॉथ को डालते हैं तो जो उसमें डर्ट पार्टिकल है, ग्रीस पार्टिकल है या ऑयल पार्टिकल है, क्योंकि वो डर्ट पार्टिकल ऑयल या ग्रीस किसी का भी हो सकता है, तो हाइड्रोकार्बन एंड होगा सोप मॉलिक्यूल्स का वो उसके साथ अटैच हो जाता है, लेकिन आयनिक पोर्शन है वो वाटर में ही अटैच रहता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन एंड है वो लगातार इस डर्ट पार्टिकल को एंट्रैप करेगा। एंट्रैप मीन्स इस तरीके से लगातार स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से ये जो डर्ट पार्टिकल है वो क्लॉथ के सरफेस समवट लूज हो जाएगा। अब इस डर्टी क्लॉथ को जब हम वाटर में लगातार एजिटेट करेंगे तो ये जो डिस्पर्स हो जाता है, एंट्रैप्ड हो जाता है हाइड्रोकार्बन एंड से, सोप मॉलिक्यूल से, तो ये डर्ट पार्टिकल वाटर में डिस्पर्स हो जाता है, जिससे वाटर तो डर्टी हो जाता है लेकिन क्लॉथ क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से सोप अपना क्लीनिंग एक्शन दिखाता है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी जानकारी आप चाहें तो पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये पूरा इसमें मेंशन किया गया है।